अर्चित किशोर, मेरा गला थोड़ा ठीक है, आप पढ़ सकते। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 10 यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरं शिशुमानस्य वै ध्रुवः उपयीमे नाम तत्सुतौ कल्प वत्सरौ। मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरं शिशुमानस्य वै ध्रुवः उपयीमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ऋषि ने कहा प्रजापति की दुहितरं पुत्री शिशुमारस्य शिशुमार की वै निश्चय ध्रुवः ध्रुव महाराज उपयेमे ब्याह किया भ्रमी नाम तत्सुतौ उसके दो पुत्र कल्प वत्सरौ तथा वत्सल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा निमित्ति अभय चरणार्जुन भक्ति विधान द्वारा। अनुवाद मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमान की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। इसका नाम धनी था। उसके कल्प तथा वत्सल नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता के सिंहासन पर पदारूढ़ होने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु उनके वन चले जाने के बाद ही ध्रुव महाराज ने विवाह किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है, उत्तान अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल थे और चूंकि हर पिता का कर्तव्य है केवल जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह दे, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यही है कि महाराज उत्तानपाद राजर्षि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सत्ता की व्यवस्था के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः ज्यों ही उनके पुत्र ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने के योग्य हो गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष की अवस्था में आत्म साक्षात्कार हेतु बिना किसी भय के गृह त्याग कर दिया था। ऐसे उदाहरण मिले ही हैं जहां अन्य समस्त कार्यों के ऊपर आत्मबोध पर अधिक बल दिया गया हो। महाराज उत्तानपाद यह भली भांति जानते थे कि अपने पुत्र ध्रुव महाराज का विवाह करना उतना महत्वपूर्ण न था कि वन जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर वे इसे प्राथमिकता देते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शेतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार एक प्रश्न भक्तों के मन में रहता है कि अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाएं। तो यहाँ पर उत्तानपाद महाराज के उदाहरण से उसका एक दृष्टांत के माध्यम से एक उपाय मिलता है। क्या करना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों में क्या करना चाहिए। तो उत्तानपाद के भौतिक कर्तव्य थे कि पुत्र का विवाह कराए, और आध्यात्मिक कर्तव्य था कि वो भगवान के को समझने के लिए अपने समय शक्ति को लगाए। तो कैसे उन्होंने सामंजस्य किया। तो उन्होंने जब वो विश्वस्त हो गए कि अभी ध्रुव के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, कम से कम जिसमें भी वो ध्रुव जो है राज्यपाठ संभाल लिया, ठीक है, अभी आगे वो अपने आप कर लेगा। उनको विश्वास था कि अभी आगे जो भी है वो हो जाएगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी अभी और भौतिक जिम्मेदारी नहीं रह गई है। तो अर्थात ये सारी जो भौतिक कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का अंतिम उद्देश्य केवल आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एक अनुकूल वातावरण उपस्थित करना मात्र होता है। जो लोग आध्यात्मवादी हैं उनके लिए, जो लोग भौतिकतावादी हैं उनके लिए भौतिक कर्तव्यों का उद्देश्य भौतिक इंद्रिय भोग के विषयों को प्राप्त करना होता है। लेकिन जो आध्यात्मवादी होते हैं उनके लिए कर्तव्यों का लक्ष्य बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जो लोग आध्यात्मवादी हैं, और सभी को आध्यात्मवादी ही होना चाहिए। भौतिकवादी तो किसी को नहीं होना चाहिए, तो मूर्ख हैं जो भौतिकतावादी हैं। क्योंकि भौतिकतावादी होने का अर्थ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो इस जंजाल से निकलना है, जन्म मृत्यु के जंजाल से निकलना है। तो सभी को अध्यात्मवादी होना चाहिए। तो क्या अंतर है एक अध्यात्मवादी में और एक अन्य लोग जो मूर्ख हैं। तो ये अंतर है कि वो कर्तव्य का लक्ष्य किसे मानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बड़े सुंदर इसकी व्याख्या हुई है। धर्मस्य ही आपवर्गस्य नार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि सामान्य रूप से जो मूर्ख लोग सोचते हैं कि धर्म अर्थ काम और फिर से धर्म अर्थ काम, ये श्रृंखला है, इस तरह से वो सोचते हैं। अर्थात हमें हमारे नियत कर्तव्य करने हैं, जिसको धर्म कह सकते हैं। नियत कर्तव्य हमारे धर्म किस उद्देश्य से करने हैं, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। इंद्रिय भोग के विषयों की प्राप्ति। कम से कम जो लोग पुण्यशाली होते हैं उनके अंदर ये समझ होती है कि हमारे जो भौतिक सुख समृद्धि है वो पुण्य कर्म पे आधारित है, केवल हमारे श्रम पे आधारित नहीं है। क्योंकि जो भी भौतिक परिस्थितियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो दैववश प्राप्त होती हैं, भाग्य से प्राप्त होती हैं, अर्थात पूर्व कर्मफल से प्राप्त होती हैं। तो अगर कर्म
पुण्य होते हैं तो भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, और अगर पाप कर्म हैं तो उससे दुख प्राप्त होता है, भौतिक दुख प्राप्त होता है। ये शास्त्र के आधार पर समझ है। जो भी पुण्यशाली होते हैं वो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसलिए वो अपने भौतिक समृद्धि का उपाय पुण्य कर्म को मानते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज में जहाँ पर लोग पुण्यशाली नहीं है, पापी हैं सामान्यतया, वे लोग परवाह नहीं करते हैं कि पुण्य पाप क्या है, इसलिए पाप ही पाप करते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से मनुष्य की वृत्ति पापोन्मुख होता है व्यक्ति सामान्यतया, जब तक उसको शिक्षा के द्वारा समझाया नहीं जाए कि ये पाप है, पाप करने का ये फल है, तब तक सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। लोके विवाह या मिषमद्य सेवा, ये सब जो पाप कर्म है उसको करने की स्वाभाविक रूप से मनुष्य की वृत्ति रहती है। इसलिए हर मनुष्य को आरंभ से, जीवन के आरंभ से धर्म की शिक्षा देना आवश्यक है, जिससे वो समझ पाए कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, किसके क्या क्या परिणाम होते हैं। जानवर पाप नहीं करते हैं, जानवर पुण्य भी नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के अंदर एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि वो पाप और पुण्य के चक्र में फंसते रहते हैं। तो आधुनिक समय में तो सामान्य जनता पाप और पुण्य का विचार से बहुत दूर है, क्योंकि होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, पूरा जो माहौल है वो नास्तिकता का है। शास्त्र के ऊपर किसी को श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उसके उल्टा विपरीत आधुनिक विज्ञान के द्वारा ये प्रोपेगेंडा है, ये एक प्रचार है कि अंततः विज्ञान ने ये देखा है कि सब कुछ भौतिक तत्वों से बना हुआ है, सब कुछ भौतिक ही है, भौतिक के परे कुछ नहीं है, आत्मा जैसे कोई चीज़ नहीं है, सब शरीर ही है, और भगवान भी कुछ नहीं है। तो ऐसे भ्रांत प्रचार से प्रभावित होकर के सामान्य जो आज लोग हैं वो पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पाप कर्म ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वृत्तांत देख रहे हैं वो पुण्यशाली लोगों का देख रहे हैं। तो पुण्यशाली लोग ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि धर्म करने से हमें हमारी भौतिक समृद्धि प्राप्त होगी। फिर धर्म अर्थ काम, जब हम भौतिक समृद्धि प्राप्त करेंगे तो उससे हमारी भौतिक इच्छाओं की हम पूर्ति कर पाएंगे, और जब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा से धर्म करेंगे, फिर दोबारा से अर्थ की प्राप्ति होगी, फिर और इंद्रिय भोग की इच्छाएं पूरी होंगी, फिर दोबारा से धर्म करेंगे। ऐसे करके ये एक चक्र है, धर्म अर्थ काम। महाभारत में इसको बताया सामान्य लोग ये। तो ये जो श्रृंखला है धर्म अर्थ काम की श्रृंखला, ये वास्तविक श्रृंखला नहीं है, ये वास्तविक समझ नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। ये सोचना कि धर्म का उद्देश्य है केवल अर्थ की प्राप्ति, अर्थ का उद्देश्य है इंद्रिय भोग करना और फिर दोबारा से धर्म करना, ये समझ भ्रांत धारणा है। इसका निराकरण करने के लिए भागवतम में ये श्लोक दिया गया है, धर्मस्य ही आपवर्गस्य नार्थ अर्थायोपकल्पते, कि धर्म का उद्देश्य अपवर्ग है, मुक्ति है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना अंतिम उद्देश्य है धर्म का। हमारे जो कर्तव्य हैं उसका परम उद्देश्य ये है, यानी कि धर्म को किस उद्देश्य से करना चाहिए, अपवर्ग के लिए करना चाहिए, अपवर्ग के लिए करना चाहिए। इसलिए अन्यत्र बताया गया है, एतावान योग सांख्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इस श्लोक का क्या अर्थ है, एतावान सांख्य योगाभ्याम, अलग अलग जो शास्त्रों के द्वारा मार्ग संस्तुत हैं, योग सांख्य, अलग अलग प्रकार के अध्यात्मवादी हैं,
मुख्य रूप से 4 प्रकार के मनुष्य हैं उनके श्रद्धाओं के आधार पर, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो इस श्लोक में बताया कि सांख्य योगाभ्याम, जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, सांख्य मतलब जो ज्ञानी हैं, जो सांख्य दर्शन का पालन करते हैं, अर्थात संसार से विरक्त होकर के ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं। योगीगण जो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, या जो कर्मी हैं जो अपने स्वधर्म में निष्ठ रह कर के स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं। जन्म लाभ पर पुंसाम, लेकिन लोगों का परम लाभ, वास्तविक उद्देश्य अंते नारायण स्मृति ही होना चाहिए कि अंत में हम नारायण की स्मृति कर पाए, क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हमें दोबारा नहीं आना पड़े इस भौतिक जगत के अंदर, इस दुखालयम शाश्वतम के अंदर हमें दोबारा नहीं आना पड़े, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो इसीलिए धर्मस्य ही आपवर्गस्य, हमारे हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य यही होना चाहिए। अर्थात जीवन के आरंभ में सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसके लिए ये ज्ञान जरूरी है कि हम कौन हैं। ये सब जानकारी के बाद ही हम समझ सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए वैदिक संस्कृति के अंदर शिक्षा, ये शिक्षा है, शास्त्रों के आधारित, शास्त्रों पर आधारित शिक्षा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाती हैं कि हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थ अर्थायोपकल्पते, उसका उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य अर्थ की प्राप्ति नहीं मानना चाहिए, वो उसका अनुसंगिक फल है, वो उसका प्राथमिक फल नहीं है। जैसे योगीगण का प्राथमिक फल क्या है, योग साधना का प्राथमिक फल है परमात्मा का साक्षात्कार, लेकिन उसके अनुसंगिक फल भी होते हैं, योगिक सिद्धियों की प्राप्ति। तो जो योगी अनुसंगिक फल से आकृष्ट हो जाते हैं वे अपने मुख्य लाभ से, योग साधना के मुख्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया है कि उसका मुख्य हेतु नहीं है धर्म का कि केवल धन संपत्ति प्राप्त करना, वो धन संपत्ति प्राप्त करना उसका अनुसंगिक फल है। अंत में उद्देश्य सबका यही है कि अपवर्ग प्राप्ति हो, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलें। और भक्त के लिए उसका जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का अर्थ है केवल जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकलना, बल्कि भगवान का भक्त बनना, शुद्ध भक्त बनना। तो धर्मस्य आपवर्गस्य नार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। और जो अर्थ की प्राप्ति हुई धर्म करने से, उस अर्थ का उद्देश्य, अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य इंद्रिय भोग की तृप्ति नहीं होना चाहिए। न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता, उसका उद्देश्य इंद्रिय भोग की तृप्ति नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य भी वही होना चाहिए। सबका उद्देश्य हर स्टेप में, हर चीज़ का उद्देश्य, तो जो पहले उद्देश्य है वही सबका उद्देश्य है, वो है अपवर्ग। फिर कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, और जो इंद्रिय तर्पण है, इंद्रिय तृप्ति है, उसका उद्देश्य कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जो इच्छाएं हैं हमारी, हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, हमें इच्छा करनी चाहिए इंद्रिय भोग करते जाए अनावश्यक, ये हमारा लक्ष्य, इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि केवल इस शरीर को हम टिका सकें, ये शरीर का निर्वाह मात्र हो सके, इतना ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवेत यावता, जहाँ तक जीवन चल सके उतना, जिससे जीवन का निर्वाह हो सके उतना, ये उद्देश्य होना चाहिए इंद्रिय भोग का।
क्योंकि जीवन को चलाने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए इंद्रिय का कुछ हद तक भोग करना आवश्यक है। कुछ खाना जरूरी है, कुछ सोना जरूरी है, ये इंद्रिय भोग है। इंद्रियों को कुछ देना, तो इंद्रियों को कुछ देना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियों को कुछ चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। लेकिन उतना ही देना चाहिए इंद्रियों को जितना केवल जीवन को बचाए रखने के लिए जरूरी है। उससे अधिक इंद्रियों को नहीं देना चाहिए, वो अनावश्यक इंद्रिय भोग कहलाता है। तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और पूरे जीवन का जो लक्ष्य बनाना चाहिए उसको तत्व जिज्ञासा लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवान को समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना और उस संबंध का साक्षात्कार करना, ये जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। न अर्थ यश्चेह कर्म भी, न कि सामान्यतया जो कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति के रूप में जो लक्ष्य होता है उसको लक्ष्य न बना करके जीवन में उद्देश्य को हमें तत्व जिज्ञासा बनाना चाहिए। तो ये है फॉर्मूला कि मटेरियल और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ को कैसे बैलेंस करना है, स्ट्राइक करना है। कैसे बैलेंस करना है, ये समझ से बैलेंस होगा। जितना कम से कम जरूरी है भौतिक काम शरीर टिकाने के लिए उतना करना है, ये बैलेंस है। बाकी सारा आध्यात्मिक के लिए होना चाहिए। ये उद्देश्य से कि ये केवल भौतिक शरीर अनुकूल है भगवान की भक्ति के लिए, इसलिए इसको टिकाना है। जितना कम से कम में इस भौतिक शरीर का निर्वाह हो जाए उतना ही भौतिक कार्य में लिप्त होना चाहिए, उससे अधिक भौतिक कार्य में लिप्त होना नहीं चाहिए। ये बैलेंस है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं उत्तानपाद के उदाहरण से, कैसे वो एक राजा थे, उनके पास इंद्रिय भोग करने की बहुत सारे अवसर उपलब्ध थे, लेकिन क्योंकि वो वैदिक संस्कृति के अंदर एक राज ऋषि थे, उनका प्रशिक्षण हुआ था जन्म बचपन में, उनका प्रशिक्षण हुआ था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए वो हमेशा ये अपना राजसीय कार्य करते हुए भी हमेशा उनको ये बोध था कि वो अंततः उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए वो हर परिस्थिति में, हर अपने जीवन की स्थिति में इसी उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे थे। तो जब आयु इस प्रकार से उनकी हुई कि अभी उनका जो पुत्र है ध्रुव, वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो विवाह किए बिना वो चले गए। तो सामान्य रूप से एक माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों का विवाह कराएं। प्रभुपाद लिखते हैं जल्दी से जल्दी विवाह कराएं। आजकल के माता पिता ये लोग नहीं समझते हैं कि जल्दी से जल्दी विवाह कराना है, और धीरे धीरे तो विवाह कराना कर्तव्य भी खत्म हो गया है ना। बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि माता पिता हमारा विवाह कराएं। बच्चे सोचते हैं हम अपना विवाह अपना आप करेंगे, माता पिता क्या कराएंगे, विवाह हमको करना है कि माता पिता को करना है। इसमें माता पिता क्या करेंगे। ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं जो आधुनिक समाज में गलत दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई हैं, जीवन के गलत दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि शास्त्र आधारित शिक्षा नहीं है, मनोकल्पित शिक्षा है, केवल इंद्रिय भोग को बढ़ाने वाली शिक्षा है। इसलिए अनेक अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं आज समाज में प्रचलित हैं, जिसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तो उसमें से ये भी एक भ्रांत धारणा है। तो विवाह इंद्रिय भोग का साधन माना जाता है, और इसीलिए पूरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग होता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम अपने इच्छा से विवाह करेंगे, यानी कि केवल उद्देश्य उसका इंद्रिय भोग ही है। इसलिए हम ज़्यादा समझते हैं हमें अच्छा इंद्रिय भोग कैसे प्राप्त होगा। उसमें धर्म की धारणा नहीं है, कर्तव्य की धारणा नहीं है, उसमें वो प्राथमिकता है इंद्रिय भोग। तो ये वर्तमान स्थिति है। और फिर क्योंकि पूरा जीवन का दृष्टिकोण बदल गया है, इंद्रिय भोग अनावश्यक इंद्रिय भोग जीवन का वो बन गया है केंद्र, इसलिए फिर लोग जीवन पर्यंत केवल इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने पोते पोती उनमें आसक्ति रख कर के घर में बने रहते हैं। भले ही
उनका लड़का, उनकी बहू उनको हर दिन ताने मारते रहते हैं, धिक्कारते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ये तुच्छ आसक्ति की वजह से उस घर से निकल करके भगवान को समझने के लिए अपने जीवन को नहीं लगाते हैं। ये आजकल की हमेशा से ऐसी स्थिति रही है, ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन आजकल विशेष रूप से ये ज़्यादा है क्योंकि अनावश्यक इंद्रिय भोग के ऊपर बहुत अधिक जोर है। तो आधुनिक विचारधारा और वैदिक समझ, इन दोनों में ये जो पार्थक्य है इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो जो वैदिक प्रणाली है उसमें वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म की ये सारी समझ साथ साथ आती है हर चीज़ को लेकर के। गृहस्थ आश्रम में क्या करना है, वानप्रस्थ में क्या करना है, कब करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने वानप्रस्थ छोड़ दिया, जंगल चले गए, भगवत प्राप्ति के लिए अपना समय शक्ति को पूरा नियुक्त किया। तो वैदिक संस्कृति के अंदर जीवन के अलग अलग सोपान में अलग अलग कर्तव्य दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि बचपन से लेकर अंत तक एक ही कर्तव्य है, बस इंद्रिय भोग करते रहो, नहीं, उसका अलग अलग समय है, अलग अलग उसी परम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है शास्त्रों के अध्ययन के लिए, और यस, मुख्य रूप से शास्त्रों के अध्ययन, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, ब्रह्मचर्य के लिए प्राथमिक कार्य है कि वो शास्त्रों को समझे, जिससे कि वो पूरे जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। फिर उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम है उसमें इंद्रिय जीवन यापन के लिए जो, या समाज के लिए जो भी भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का कार्य कर्तव्य वो गृहस्थ आश्रम के लिए अंतर्गत आता है। जो लोग भी गृहस्थ आश्रम है उनके लिए आता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए, पंचोस्वर्धम वनम गच्छेत। तो 50 साल की आयु में तो कम से कम अपने भौतिक कार्यों को विराम देकर के पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना, श्रवण कीर्तन में मुख्य रूप से अपने को नियोजित करना चाहिए। ऐसा वैदिक संस्कृति का निर्देश है, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ये निर्देश है। फिर उनमें से फिर कुछ लोग जो योग्य हैं वे संन्यास लेकर के प्रचारक बने, जगह जगह जा कर के प्रचार करें। ऐसी वैदिक संस्कृति है। ये सब संस्कृति के लिए ज़रूरी है कि ये जो आधारभूत विचारधारा है कि हमें जीवन में भौतिक आवश्यकताएं, केवल आधारभूत आवश्यकताएं जितनी हैं उतने के लिए ही हमें प्रयासरत होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अनावश्यक इंद्रिय भोग करना वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत आज की विचारधारा पूरी ये है कि कृत्रिम चीज़ें प्राप्त करके हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और ये प्रगति है। और अगर केवल आधारभूत आवश्यकताओं से कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो वो पिछड़ा हुआ है, ये पिछड़ापन है। केवल आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट हो जाना ये पिछड़ापन है, और नई नई आवश्यकताओं को बनाते जाना और उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना ये प्रगति है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है आज की भ्रांत धारणा में, आज की आधुनिक विचारधारा में और वैदिक विचारधारा में। वैदिक प्रणाली के अंदर ये तथाकथित भौतिक प्रगति जैसे कोई बात नहीं थी, केवल आध्यात्मिक प्रगति ही प्रगति मानी जाती थी, भौतिक प्रगति नहीं मानी जाती थी। तो देखिए श्रील प्रभुपाद इस विषय में कहते हैं, उपदेशामृत के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में, मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए बना है, क्योंकि सभी बद्ध जीव भगवान की तृतीया शक्ति के वश में हैं, अर्थात माया, इस भौतिक जगत की जो माया शक्ति है, तृतीया शक्ति उसको बताया है, अंतरंग शक्ति, फिर तटस्थ शक्ति और ये तीसरी शक्ति बहिरंगा शक्ति। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, हम इसके प्रभाव में हैं, यानी कि एक भौतिक शरीर है,
ये जो भौतिक जगत है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भौतिक कार्य करने के लिए विवश है ना। हमारा भौतिक शरीर है, समाज है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ को निर्वाह करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए हम विवश हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करने के लिए तो विवश है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अगर लोगों को आवश्यकता से अधिक चीज़ें इकट्ठे करने के लिए मना किया जाए, आवश्यकता से अधिक खाने के लिए मना किया जाए, तो लोग सोचते हैं कि हमें वो जो पुरातन समय में पिछड़ी हुई पद्धति थी उस पद्धति में जाने के लिए कहा जा रहा है, हमें पिछड़ा बनाया जा रहा है। सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनकी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। तो ये विषय भक्तों के लिए, सभी के लिए जानना जरूरी है, लेकिन भक्त वो हैं जो अभी तैयार हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर भक्तों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। भावी भक्त, हम सब लोग भावी भक्त हैं। तो क्या प्रिमिटिव है, क्या पिछड़ापन है और क्या प्रगत समाज क्या है, ये इसको लेकर के जो भ्रांत धारणा है उसका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी एक और जगह कहते हैं कि जो बंदरों के वंशज हैं वो ये भूल गए हैं कि उनको भी मरना है। और वे लोग अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और भौतिक सभ्यता की प्रगति से बड़े गर्वित हैं। इसलिए ग्राम्य कर्मण ये बताता है कि केवल शारीरिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना ये ग्राम्य कर्म कहलाता है। और वर्तमान समय में पूरा समाज केवल आर्थिक स्थिति को और शारीरिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। लोग इस बात को जानने में रुचि नहीं दिखाते कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, ना ही वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक व्यक्ति को या हमें चाहिए कि हम केवल कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए प्रयास करें और भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करें। भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करें। प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में भौतिक स्थिति सुधारी नहीं जा सकती है। अब आप सोचिए, पूरा संसार भौतिक स्थिति को सुधारने में लगा हुआ है और प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक स्थिति तो सुधारी नहीं जा सकती है। कितना बड़ा अंतर हो गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। कौन सही है? अरे भौतिक सुधार तो रहे, इतनी सुधार नहीं कि अभी माइक है, अभी स्मार्टफोन है ना। अभी हम लोग चंद्रमा से मिट्टी लेकर के आए, इतना सुधारे हम लोग। आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोग नहीं सुधारे? यहाँ की मिट्टी तो बेकार है, वहाँ की मिट्टी लेके आए हम लोग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुधारने की जो प्रक्रिया है उसका अर्थ है एक दूसरी कष्ट की स्थिति को स्वीकार करना। जो बिल्डिंग ऊंची बनती है तो कहीं ना कहीं गड्ढा करना पड़ता है, तब जाकर के बिल्डिंग बनती है ना। नियम है ना, मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। तो उसी प्रकार से आपको कहीं पर कुछ चीज़ बनानी है तो कुछ बिगाड़ना पड़ेगा। एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अगर आपको कोई चीज़ बनानी है कहीं पर तो कहीं ना कहीं उसकी एंट्रोपी जो है बैलेंस रहनी चाहिए दोनों, है ना। तो कोई चीज़ बनाते हैं मतलब उसकी जो एंट्रोपी है वो आप उसको संग्रहित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अगर आप भौतिक परिस्थिति को कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास करते हैं
तो अंत में आप पाएंगे कि कहीं दूसरे तरह से भौतिक परिस्थिति में परेशानी उत्पन्न हो गई। आपने ऑटोमोबाइल बनाए तो अभी एक सुविधा प्राप्त हुई कि आप तेज़ी से जा सकते हैं, लेकिन असुविधा क्या हुई कि तेज़ी से जल्दी से मर भी सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। करेक्ट। आपने रासायनिक खादों का उपयोग करके एक सुविधा उत्पन्न की कि आप ज़्यादा अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दूसरी असुविधा क्या उत्पन्न हुई कि कैंसर भी ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी सुविधा, कृत्रिम सुविधा को अगर आप बनाएंगे तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में कहीं ना कहीं उसका उसकी कोई ना कोई समस्या भी उससे उत्पन्न होगी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक परिस्थिति सुधारी नहीं जा सकती। अब इसमें कितना गहन विजडम इस वाक्य के अंदर है, जिसको अगर समझ जाएं तो पूरा संसार जो आज हम देख रहे हैं वो पलट जाएगा, है ना। तो ये पूरे संसार की जो प्रगति को लेकर के भ्रांत धारणा है वो बदल जाएगी अगर इस बात को समझा जाए कि भौतिक प्रगति जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये संसार का नियम है, इसमें आप प्रगति नहीं कर सकते हैं भगवान, क्योंकि भौतिक संसार इस प्रकार की प्रगति के लिए नहीं बना है। भौतिक तत्व जो है, भौतिक जो नियम है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि आप ये जो भौतिक जगत है जैसा है उसको वैसा ही आप उसको स्वीकार कीजिए, है ना। उसमें जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए केवल प्रयास कीजिए। तो कई दार्शनिक लोग भी, बुद्धिमान लोग भी इस बात को समझते हैं, ऐसा नहीं केवल ये भक्त ही समझते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग अपने ऑब्जर्वेशन से भी इस तथ्य पर आते हैं। जैसे एक फिलॉसफर है मिस्लो, तो वो बताता है कि दो चीज़ हैं, एक ह्यूमन नीड्स और एक ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की नीड्स आवश्यकताएं और एक वांट्स अभिलाषाएं। तो कहता है कि अगर हम अलग अलग संस्कृतियों को देखें, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, अलग अलग एक ही समय पर अलग अलग प्रजातियों को देखें, अलग अलग लोगों को देखें, तो उनकी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो सीमित है, असीमित नहीं है, वो सीमित है और वो एक जैसी है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोली, सिंपल कॉमन सेंस की बात है लेकिन कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस कॉमन कही जाती है, लेकिन सामान्यतः वो सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उसको बताने की जरूरत पड़ती है कभी। तो इसीलिए जो मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो सब लोगों की एक जैसी हैं। रोटी कपड़ा मकान सामान्य बेसिक चीज़ एक जैसी हैं सब जगह, और हमेशा से एक जैसी ही रहती हैं। अलग अलग सभ्यताएं आई बड़ी, कम से कम ये जो कलयुग चल रहा है सब, मतलब हमेशा से ही, वो तो भौतिक जगत में जो भी है जब एक जैसी ही रहेंगी, रोटी कपड़ा मकान यही आवश्यकताएं रहेंगी हमेशा। लेकिन फिर वो आगे बताता है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कृत्रिम। इसलिए एक नीड्स है जो आधारभूत है और उसके अलावा बाकी सब है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। वो आवश्यकताएं नहीं है, इसलिए उसको वांट्स और नीड्स ऐसे दो शब्दों से पृथक किया है। तो नीड्स लिमिटेड है, कांस्टेंट है, वांट्स जो हैं वो असीमित है। तो इसलिए आज के समाज में जो हम प्रगति देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रगति का केंद्र आर्टिफिशियल नीड्स पे आधारित है। किस चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है? कृत्रिम चीज़ों को उत्पन्न करने में, बढ़ाने में विज्ञान लगा हुआ है ना? और उसकी कोई लिमिट नहीं है ना? लोगों की हवस इन चीज़ों के प्रति, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना? इसीलिए विज्ञान के द्वारा टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा, नई नई चीज़ें आती जाएंगी और लोग उसको कंज्यूम करते जाएंगे। इसलिए पूरा जो हमारा समाज बना है वो आज उपभोक्तावादी समाज। उपभोक्तावादी समाज में लोगों की आवश्यकताएं
बढ़ती जाती हैं। वास्तव में वो आवश्यकताएं नहीं हैं, लेकिन वो आवश्यकताओं का रूप ले लेती हैं, है ना। एक समय पहले, कुछ समय पहले तक कोई स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज वो एक आवश्यकता बन गई है ना, उसके बिना लोग नहीं। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं कृत्रिम आवश्यकता। ये आधारभूत आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता बन गई है। समाज इस प्रकार से बना दिया गया है, हम लोगों ने इस प्रकार से उसको बनाया है कि वो हमारी आवश्यकता हो गई है। तो इसीलिए बहुत लोग हमारा फ़ायदा उठा करके, हमें मूर्ख बना करके हमारा शोषण कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं हैं, अगर हम लोग कृत्रिम आवश्यकताओं के चस्के में पड़ जाते हैं, वो एक एडिक्शन है, वो एक एडिक्शन, नशा, लत है ना। तो जो व्यक्ति, क्योंकि इसका आधार है लोभ, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनका आधार है लोभ, और लोभी व्यक्ति के लिए पूरा संसार भी काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए जो सारी आज की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, वो लोगों को अधिक से अधिक लोभी बनाती है। क्योंकि जब व्यक्ति लोभी बन जाता है, तब फिर वो कुछ भी, कितना भी उपभोग करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो जब कोई आदमी एडिक्ट हो जाता है, तब आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब आप कोई भी आदमी किसी लत में, जैसे ड्रग एडिक्ट, तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स दे करके उसका आदी बना देते हैं, और जब वो आदी बन जाते हैं तब फिर वो उनका शोषण करते हैं। तो उसी प्रकार से पूरा संसार एक दूसरे का शोषण करने में लगा हुआ है कि पहले लोभी बनाया, उसके बाद फिर कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाते गए और लेते गए, और इस तरह से अभी हम काम करते जाएंगे, है ना। किसके लिए? इन कृत्रिम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए, और काम कर करके हम पैसे देते जाएंगे उन लोगों को जो ये कृत्रिम आवश्यकता हमारे लिए बना रहे हैं। तो इसलिए आज एक कंसेप्ट है जो प्रेवलेंट है, उपस्थित है, वो है प्लैन्ड ऑब्सोलिज्म। अर्थात चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं इस प्लानिंग से कि वो थोड़े समय बाद में आउट ऑफ डेट हो जाएंगी, और उसका स्थान एक और चीज़ लेगी, और हर इस चेंज में जो कंपनियां हैं वो पैसा कमाएंगी। जैसे कोई भी स्मार्टफोन आप लेते हैं, वन प्लस, अब उसके वन प्लस जो कंपनी है, उसका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसके पास एट प्रेजेंट, आज की डेट में ऑलरेडी उसके आने वाले 10 मॉडल तैयार हैं। एक साल में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो मॉडल में क्या होगा? न्यू फीचर्स। पहले से कोई ऐसा नहीं कि पहले कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा हो गया है नया। एक्सपीरियंस द न्यू फीचर्स, कुछ और आपको, तो लोभ आपके अंदर है, इसलिए वो उसको यूज़ करते हैं, और करो कुछ नया न्यू फीचर्स। तो फिर एक साल में पूरा संसार अपने मोबाइल्स को चेंज करेगा, ठीक है। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, चल रहा है, सब है, लेकिन अभी वो ऑब्सोलीट हो गया, प्लान्ड ऑब्सोलिज्म। उसको प्लान करके उसको आउट ऑफ डेट किया गया, ठीक है। ऐसे हर साल हर व्यक्ति अपना मोबाइल चेंज करेगा, हर साल अपनी कार चेंज करेगा, है ना। सारे नया मॉडल्स हर चीज़ के लिए हैं, सारे मॉडल्स। तो इसके लिए क्या हो रहा है आपका, आपने कितना खर्चा किया उसमें, और वो एक साल बाद बेकार, फिर आपने नया लिया। इस तरह से फिर क्या होगा, उसके लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए हम लोग फिर दिन रात गधे की तरह से काम करते रहेंगे। और इस प्रकार से पूरा जीवन में ये आसक्तियों के पीछे पढ़ते हम पूरे एक जानवर जैसे बन जाते हैं। फिर कहाँ वानप्रस्थ में जाने की, जानवर थोड़ा वानप्रस्थ लेते हैं। तो आजकल के जो मनुष्य है, वो उनकी चेतना, उनका जो ये पूरा ट्रेनिंग है, उसकी वजह से वो मनुष्य नहीं है, वो सब पशुवत जीवन जी रहे हैं। इसीलिए पूरी वर्णाश्रम कोई स्थिति आज नहीं है।
क्योंकि पशुओं के समाज में वर्णाश्रम नहीं होता है, मनुष्यों के समाज में वर्णाश्रम होता है। तो जिस समाज में वर्णाश्रम नहीं है वो पशुवत समाज है ना, या जो पशुवत समाज है वो वर्णाश्रम स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम और सारे वैदिक ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं, तो भक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये वर्णाश्रम धर्म इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत जोर दिए हैं कि इस पूरे संसार में लोगों की भलाई करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित होना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के स्थापन का एक अभिन्न भाग है कि वर्णाश्रम धर्म का स्थापन होना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म का स्थापन का आधारभूत की पहली कड़ी है कि कृषि समुदायों की स्थापना होनी चाहिए। कृषि समुदाय अर्थात ऐसे समुदाय जिसमें कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अर्थात आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करना। इकोनॉमी मतलब नहीं है कि कितने कागज़ के नोट इकट्ठे किए। इकोनॉमी का अर्थ है आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। तो वो हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, आधारभूत हमारे जीवन की आवश्यकताएं, वो ज़मीन और गाय से प्राप्त होनी चाहिए, उत्पन्न करनी चाहिए स्थानीय रूप से रह करके। जहाँ आप हैं वहीं से ही आपका खाना आना चाहिए, ना कि 50, 100, 1000 मील दूर से आपका खाना आए आपकी आवश्यकता नहीं। जहाँ आप हैं वहीं से ही लोकल स्थानीय रूप से जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं स्थानीय रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। सब लोगों की सारी आवश्यकताएं स्थानीय रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं से उनको ज़मीन और गाय से अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को उत्पन्न करना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सिद्धांत इकोनॉमी का हमारा बेसिस है, वैदिक इकोनॉमी का, वैदिक अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी है। स्थाने स्थिता, स्थान में रहो अपने। इसीलिए कृषि समुदाय, क्योंकि सबसे पहली जो आधारभूत हमारी शरीर की आवश्यकता है वो है अन्न। अन्न उत्पन्न होता है जमीन से और गाय के द्वारा, दूध। तो इसीलिए वो शहरों में उत्पन्न नहीं हो सकता है। शहर जो है वो औद्योगिक चीज़ों के लिए बने हैं। उद्योग किसके लिए बने हैं? कृत्रिम चीज़ों के लिए बने हैं। कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसका विकास आधारभूत आवश्यकताओं के लिए शुरू किया गया हो। उद्योगों की आवश्यकता केवल अनावश्यक चीज़ों के लिए ही पड़ी है। और क्योंकि उद्योग केवल कृत्रिम चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए उनको उन चीज़ों को विक्रय करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। खाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाने की चीज़ों के लिए, है ना। क्योंकि भूख लगी तो आदमी अपने आप जाएगा, खरीदेगा चीज़ें, है ना। लेकिन ये जो कृत्रिम चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स फॉर एग्जांपल, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको एडवर्टाइज करके लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको इसकी आवश्यकता है, नहीं तो लोगों को पता ही चलेगा कि उनको इसकी आवश्यकता है। इसको मार्केटिंग कहते हैं। लोगों को ये कन्विंस करना कि आपको इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। तो सारा जो औद्योगिकरण है ये उससे बहुत कनेक्टेड है कि बहुत एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो, क्योंकि उद्योग के अंदर बड़ी मात्रा में अनावश्यक चीज़ों का उत्पादन होता है। अगर वो सारी उन चीज़ों का विक्रय नहीं हो पाए, कंज्यूमर्स नहीं मिल पाए, उसके कस्टमर्स नहीं मिल पाए, तो वो उद्योग नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए बड़ी मात्रा में उत्पादन कृत्रिम चीज़ों का, फिर बड़ी मात्रा में उसका विक्रय होना है, और इसके लिए ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन, और उसके लिए फिर पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री। और इसलिए ये सारे जो एप्स हैं और सारे जो सबसे बड़ा जो उसका टीवी के अंदर और ये सब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉमर्शियल्स, एड्स। वो उसका जैसे हम बोलते हैं ना अनुषंगिक फल और प्राथमिक चीज़, तो वो सबसे प्राथमिक चीज़ है वो कॉमर्शियल्स, और फिलर्स दूसरे चीज़ होते हैं, बल्कि नाम उल्टा देते हैं, बोलते हैं ये कॉमर्शियल्स फिलर्स हैं और मेन है सीरियल्स। एक्चुअली होता उल्टा है, सीरियल्स आर फिलर्स
और प्राथमिक चीज़ है, क्योंकि पैसा कमाने वाली चीज़ तो वही है, कॉमर्शियल्स, है ना। सो वो मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसका, उस प्रोग्राम का, करेक्ट। सो लेकिन सामान्य लोग तो इन चीज़ों को, उनको तो बच्चे, नादान बच्चे की तरह से होते हैं, मूर्ख। उनको बस इंद्रिय भोग की चीज़ देते जाओ, बैठे उसको कंज्यूम करते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो आधुनिक सेटअप है, औद्योगिकरण, ये आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाला है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये सादा जीवन उच्च विचार, जो कि एक वैदिक प्रणाली है, जिसमें लोग ग्रामीण जीवन में रहते हैं। ये आधुनिक शहर जो है वो औद्योगिक केंद्र है, वो औद्योगिक उत्पादों को कंज्यूम करने के लिए, उनको उत्पादन करने के लिए है। लेकिन और इसीलिए, और वो ये पशुवत जीवन है ना, ये सब पशुवत जीवन है। इसलिए शहर किसके लिए बना है? पशुओं के लिए बना है। शहरी जीवन जो है वो पशुओं के लिए है, मनुष्यों के लिए गांव है और ऋषियों के लिए जंगल। तो इसीलिए हमें आसक्त नहीं होना चाहिए इस शहरी जीवन से। शहरी जीवन से आसक्त होने का मतलब है पशु जीवन से आसक्त होना। तो इन चीज़ों को स्थापित करने के लिए हमें नवयुवक, विशेष रूप से नवयुवक, नवयुवतियाँ चाहिए जो इकोनॉमिक, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वो इकोनॉमी के लिए है। तो जो युवक युवतियाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनका कार्य है ये इकोनॉमी। तो इसलिए वो इस आदर्श इकोनॉमिक सिस्टम को, अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में भाग लेकर के अपना हित कर सकते हैं और बाकी लोगों का हित कर सकते हैं इस व्यवस्था को स्थापित करके। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें प्रेरित करते हैं कि हम लोग ऐसे कृषि समुदाय जो है बनाएं। तो उसके लिए गृहस्थ भक्त जो अभी भी जिनके अंदर शक्ति है कुछ कार्य करने की, वो इसमें योगदान दें। तो आप लोग सब विचार कीजिए, जो लोग अभी यंग हैं वो लोग मिशन लेकर के, एक समझ करके, अपने हित के लिए और अन्यों के हित के लिए इस कार्य को समझें और इसमें भाग लें, तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा है, इससे आपका भी सबका कल्याण होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? इसमें बताया कि उत्तानपाद राजर्षि और जैसे अवसर हुआ ध्रुव महाराज ने जिम्मेदारी संभाली तो वो चले गए घर छोड़कर। और उससे पहले का उनका जीवन देखा था कि वो अपनी पत्नी जो है सुरुचि के प्रति बहुत आसक्त है। तो ये दोनों स्वभाव को कैसे समझा है? क्योंकि बचपन में तो उस समय के अंदर सबका प्रशिक्षण तो होता ही था गुरुकुल में। तो वो प्रशिक्षण का लाभ ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी कभी आसक्त भी होता है, लेकिन वो प्रशिक्षण की वजह से वो उसको समझ भी पाता है, समय आने पर छोड़ भी पाता है उसको। तो वैराग्य की उनकी ट्रेनिंग तो हुई है पहले से। बीच बीच में कुछ आवरण चढ़ जाता है, लेकिन वो बहुत गहरा नहीं होता है क्योंकि उनका प्रशिक्षण अच्छे से हुआ है। इसलिए जब उनकी अभी ध्रुव वापस आए तो उनकी सुदबुद्धि वापस आई है ना। जब ध्रुव आ गए तो उन्होंने अपनी गलती को भी समझा, मैंने क्या किया था, तो स्ट्राइक उनको हुआ, चले गए। ध्रुव महाराज के वापस आने से तो सब कुछ उनको देखा उन्होंने ना कि मैंने कितनी गलती की थी, ध्रुव कितना महान एक भक्त के रूप में निकला। तो इसलिए उनकी वो सब ध्यान धारणाएँ तो ख़त्म हो गई और इसलिए वो निकल गए। हरे कृष्ण। कौन
क्वेश्चन टू कौन सा? गौन मतलब ना बहुत फिलोसॉफिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने भागवत में बहुत सारे जगह ऑब्जर्व किया तो जो भी हमारे पात्र हैं ध्रुव महाराज और भी प्रहलाद महाराज अभी सिर्फ राजाएं आती हैं और अभी जैसे इस श्लोक में ध्रुव महाराज के पुत्र और पुत्री का नाम आया कल्प और वत्सर। ऐसे बहुत सारे महान भागवत होते हैं लेकिन उनके जो नाम होते हैं पुत्र पुत्री वो भगवान से संबंधित नाम नहीं होते हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि आपके बच्चों का नाम कि भगवान के संबंधित गिरधर गोपाल मुकुंद माधव, लेकिन भागवत में से बहुत सारे पर्सनैलिटीज है लेकिन उनके वंशज प्रहलाद महाराज पुत्र का नाम कुछ ऑर्डिनरी नाम जो भगवान से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वत्सर और ये सब चीज़ें जो हैं इनका आप संस्कृत अर्थ देखेंगे तो ये अर्थपूर्ण है। पहले तो शब्द जिंकी पिंकी नहीं है। और ये जो अर्थ हैं या शब्द जो हैं वो शास्त्रों से लिए गए हैं ना, और उनका कनेक्शन भगवान से है कनेक्टेड, क्योंकि ये जो सारी वैदिक वांग्मय है उसमें जो टर्म्स होती हैं तो भगवान से उनका संबंध तो होता है। भगवान उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, भगवान की शक्ति से संचालित हो रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कोई संबंध नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग में भी नहीं होते हैं। कुछ लोग ज्ञान के स्तर पे हैं, कुछ लोग कर्मी के स्तर पर हैं। तो एक कंसेप्ट है शुभ नाम रखना, एक शुभ कुछ अर्थपूर्ण नाम कुछ रखें, कुछ शुभ हो, नॉट नेसेसरली दे आर कि वो सब के सब केवल पूरे शुद्ध भक्ति के उसमें ही हैं कि इसलिए वो सब लोग भक्त नहीं है, मतलब कहने का ये है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नाम इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कम से कम धर्म से कनेक्टेड तो रहती हैं वो, धर्म की उससे, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। आज के समय में हम बताते हैं कि डायरेक्टली भगवान से संबंधित नाम हो, ऐसा रखते हैं। आज जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हाँ, तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे अच्छा है। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसलिए कि हम इनको करें और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमारा समय लगता है, कंफर्टेबल टाइम हो, हम कंफर्ट हो जाए। पर तो ऐसी समाज में अगर जो भी लोग सोचते कि ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से कुछ समय तक, ताकि मेरी अच्छी कंडीशन में स्पिरिचुअल लाइफ में जो, पर वो उसको करने के लिए जो उपाय है उसको 25 साल करना पड़ेगा। तो और ऐसी सारी चीज़ें जो भी करता हूँ गलत करते हैं, तो उसका पूरा समय ऐसी चीज़ों में जा रहा है। तो आपने बताया कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसलिए है मतलब ऐसा करना है कि टाइम बचे स्पिरिचुअल लाइफ के, पर अभी तो ऑप्शन नहीं, पढ़ना पड़ेगा उसको, पर समझ जाएगा, मतलब ऑप्शन नहीं, जो मतलब करने जाएगा तो फंस जाएगा। और आपने बताया कि सिंपल लिविंग जाना है, अरुणाचल जाना है, तो वो एग्जाम्पल स्टूडेंट है तो वो ऐसा शिफ्ट लेने के लिए क्या करें? हाँ, तो ये एक अच्छा पॉइंट है समझने के लिए कि हम जो स्ट्राइक, बैलेंस स्ट्राइक करने की जो बात कर रहे हैं, तो ये आधुनिक जीवन शैली में वो बैलेंस कभी स्ट्राइक होता ही नहीं है। क्योंकि बैलेंस क्या है कि जीवन के लिए जितना कम से कम जरूरी है उतना करो। वो कम से कम जरूरी वाली चीज़ कहाँ आएगी? सादा जीवन में आएगी। जहाँ हम केवल आधारभूत आवश्यकताओं के लिए कार्य कर रहे हैं वहीं पर वो कम से कम वाली बात आएगी। ये जो आधुनिक जीवन शैली है वो तो उसके लिए बनी नहीं है। यहाँ पर तो कृत्रिम ही कृत्रिम है सारी। तो आप इसलिए लोग परेशान होते हैं, भक्त लोग, कि सिटी लाइफ में वो बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस कहीं बैठता ही नहीं है। कैसे बैठेगा? यहाँ पर सारा कृत्रिम चीज़ों के लिए भागा दौड़ी है, तो उसमें इतना सारा समय जाएगा कि आपका बैलेंस बैठ ही नहीं सकता है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये समझना है कि वो जो भौतिक और आध्यात्मिक में बैलेंस कब स्ट्राइक होगा कि पहले तो वो सादा जीवन होना चाहिए, तब जा कर के वो स्ट्राइक होगा। तो अभी आपका प्रश्न है कि तो जो स्टूडेंट्स हैं, सही बात है, स्टूडेंट्स हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं,
तो सामान्य रूप से तो परिस्थिति जो है, क्योंकि वो कृत्रिम चीज़ों के लिए बनाए हैं पूरा औद्योगिक, इसलिए ये इसमें वो मुश्किल रहेगी हमेशा। तो कैसे जाएं? वो लोग एक जॉब के लिए करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जितनी वो पढ़ाई करते हैं उससे कम समय में वो गांव में रह के, मतलब ग्रामीण स्थिति में रह करके, ज़मीन पे रह करके अपना खाना उत्पन्न करना सीख सकते हैं। वो बहुत आसान है अपना खाना उत्पन्न, वो नेचुरल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल चीज़ है ना। और ये क्योंकि प्राकृतिक है वो चीज़ें सरल है तो इसलिए ये सीख सकते हैं, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं उसको, कोई समस्या नहीं है। मन में तैयारी होनी चाहिए बस, उसके लिए कोई बड़ी तैयारी है ही नहीं। तो हमारे पास ऐसे स्थान है जहाँ पर हम लोग ये स्थापित कर रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं वो लोग आएँ, देखें कुछ समय कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनको उसका एक आइडिया आएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं मिल सकते हैं, कहाँ हम लोग कर रहे हैं, वेलकम। ठीक, यस। गारंटी देंगे वो कि 50 साल तक जीवित, मैं आपकी बात मानता हूँ, 50 साल के बाद में मैं करूँगा भक्ति, आपकी बात मानने को तैयार हूँ। आप गारंटी देंगे कि मैं 50 साल तक जीऊँगा, वो गारंटी ले लो उनसे। आपने बताया वैदिक जो स्क्रिप्चर्स है वो बता रहे हैं, लाइक जो भक्ति है वो 50 साल की उम्र पे तो ज़्यादा कंपेटेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इंद्रियां नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि भक्ति जो है 50 साल के बाद करनी है। 50 साल भक्ति तो कौमारम आचरित प्राज्ञया धर्मान भागवतान, यहाँ वो तो बचपन से ही शुरू करनी है। 50 साल के बाद में भौतिक जिम्मेदारियां छोड़ करके अभी केवल और केवल जो केंद्रीय भक्ति की जो सबसे केंद्रीय विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम, उनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। भक्ति तो आराम से करनी है। अगर आप भक्ति आराम से नहीं करेंगे तो 50 साल में अचानक पूरा जीवन भर तो भौतिक उसमें लिप्त रहे, 50 साल होते अभी आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक में क्या करेंगे? आपने उसको कुछ समझा नहीं, उसमें कुछ रुचि नहीं है, आप कैसे करेंगे आप? तो उसका ये अर्थ नहीं है कि 50 साल में भक्ति शुरू करनी है। 50 साल में तो भक्ति का भी फोकस होकर ही करनी है, ऐसा अर्थ। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो कहते हैं कि भागवत में कथा होती है, लाइक जो मतलब अपने देवयानी और राजा, उन्होंने भी भौतिक भोगों में अपना संपूर्ण जीवन रखा है। हाँ, तो इसलिए तो बाद में उस कथा से उन्होंने बताया ना कि हमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। तो वो उदाहरण है ये सिखाने के लिए कि ऐसा मत बनो, ना कि उदाहरण है कि ऐसा करो। पश्चाताप हुआ ना, ये तो उदाहरण। अभी भागवत में हिरण्यकशिपु के बारे में बताया, तो क्या हिरण्यकशिपु बनने को बताया गया? तो उसको कृष्ण भक्ति के लिए कौन सा आसन सही रहता है? जैसे ग्रस्त भक्त होते हैं वो टाइम के लिए मतलब जॉब के लिए परिवार के लिए कौन सा कृष्ण के लिए? कृष्ण भक्ति करने के लिए कौन सा आश्रम सही है? कृष्ण भक्ति अंततः किसी भी भौतिक उस पर निर्भर नहीं है, अंततः कंप्लीटली कि बस इस आश्रम में भक्ति हो सकती है, इस आश्रम में नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि हम अपनी स्वेच्छा से बस केवल अपना आश्रम चुन सकते हैं, क्योंकि हमारा एक स्वभाव भी है ना, एक सीमा तक हम उससे ही बंधे हुए हैं, है ना। व्यक्ति की अपने एक स्वभाव कर्मफल के द्वारा बनता है। सामान्यतया एक पुरुष के लिए अगर वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सके तो वो ज़्यादा आसान है,
क्योंकि वो अपनी शक्ति को, समय को केवल पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य में लगा सकता है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर पुरुष आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए योग्य हो। उसका कर्मफल, उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वो इतना कठोर इंद्रिय निग्रह का जीवन ना जी पाए, लेकिन अगर जी पाता है कोई तो उसको बहुत उससे फ़ायदा होगा। अगर वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है तो आध्यात्मिक जीवन में लाभ होगा। लेकिन अगर वो नहीं रह पा रहा है तो फिर गृहस्थ आश्रम में रह कर के वो भक्ति करे, तो उससे ऐसा नहीं है कि वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है या परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अगर दोनों कंपैरिजन करेंगे तो यस, ब्रह्मचारी जीवन में ज़्यादा सुविधा है इन जनरल। स्वभाव को पहचानने के लिए उसको पहले समझना पड़ेगा कि गृहस्थ आश्रम में क्या स्वभाव, ब्रह्मचारी के लिए वैरागी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन एक वैराग्य का जीवन है। तो इंद्रिय भोग केवल मिनिमम जितना केवल आधारभूत शरीर के लिए बिल्कुल टिकाने के लिए ज़रूरी है, उसमें ही जो केवल संतुष्ट रहता हो, जिसको गुरु और कृष्ण की सेवा करने में ही संतुष्टि प्राप्त होती हो। अन्य मान सम्मान और कंफर्टेबल लाइफ से विरक्ति हो, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रह सकता है। हाँ जी, उसके लिए बहुत कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रगाढ़ क्या कहेंगे, दृढ़ता चाहिए, है ना, उत्सुकता, दृढ़ता चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्विक्शन हो जाता है कि हाँ मुझे, क्या ये कन्फ्यूजन, कन्विक्शन हो जाता है कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, भक्ति जरूरी है, और लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ में करना चाहते हैं मटेरियल ड्यूटीज़, और वो यही सोचते हैं बैलेंस कैसे करें, और उसमें वो निष्कर्ष पे आते हैं कि हम कोई अच्छी प्लेसमेंट ले लें और हाई पेइंग जॉब्स ले लें, कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे, यूपीएससी है या ऐसी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे, अच्छी पीएससी में जॉब मिल जाएगा, तो और उसमें काम भी कम रहता है, तो उसमें हमको भक्ति करने का भी समय नहीं मिलेगा। कितनी वैकेंसी है यूपीएससी में? कितनी एक साल में? 750। और कितने लोग हैं तो कितने लोग बैलेंस स्ट्राइक कर पाएंगे, है ना। एक तो ये बात सोचने की है ना कि ये गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी और इस प्रकार की कितनी है, बहुत थोड़ी हैं। तो ज़्यादातर लोग तो विफल ही होंगे इसमें, करेक्ट। बहुत कम अपॉर्चुनिटी हैं ऐसी, और उसमें भी वहाँ यूपीएससी में जा कर के पता चलेगा कि कितने क्या है वहाँ पर, दूर के ढोल सुहावने, करेक्ट। सो प्रेशर तो सब जगह क्रिएट हो रहा है। अभी कोई गवर्नमेंट जॉब भी ऐसा नहीं रह गया, पहले बोलते थे शाही नौकरी अभी धीरे धीरे उसमें पेंशन ख़त्म हो गई है, करेक्ट। और प्राइवेट सेक्टर से पूरा कंपटीशन है, सो वो भी ऐसा नहीं रहा है अभी। और आज अगर होगा तो हो सकता है कल और स्थिति ख़राब हो जाए। जब तक आप उसको वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक, और सो देयर इज़ नो गारंटी इन दैट। ये सब तो ऐसे ही हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे अच्छा है कि फार्म कम्युनिटीज़ पे आना। और हाई पेइंग जॉब्स जो हैं, वो हाई पेइंग जॉब्स मतलब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाई वर्किंग एंड हाई प्रेशर, वो भी साथ में आता है। कोई भी आदमी ऐसे हाई पे नहीं देता है, जैसे ही हैज़ एक्सपीरियंस विद दैट। लेकिन इसमें वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ जॉब ऐसी भी हैं, कुछ जॉब कि इसमें हाई सैलरी है लेकिन बस आपको बैठ के काम करना है, ज़्यादा घंटे काम नहीं करना है। ठीक है, कुछ हैं ऐसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं। आप ज़्यादातर लोगों का जीवन जो देखेंगे, ज़्यादातर लोगों का जीवन तो ऐसा नहीं है आराम से बैठ कर कमाने वाला जीवन। ज़्यादातर लोगों को तो इट्स हार्ड वर्क। मेरा एक अनुभव बताना चाहूँ। हमारे एक प्रोफेसर हैं एम्स में, सो उनकी अर्निंग डेफिनेटली अराउंड 2.5 लाख रहती होगी पर मंथ। तो मैं उनसे मिला तो थोड़ा फ्री होने के बाद उनसे पूछा तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इतने समय से हैं? तो उन्होंने बताया कि हर दिन ऑफिस आने से पहले तो मन करता है कि सिर्फ यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ लेकिन आना पड़ता है। तो ये तो बहुत भ्रम है जो सोचते हैं कि
कोई जॉब उनको बड़ा पोस्ट मिल जाएगा तो उनको काम नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा। ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।